मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे कुछ MIT के स्टूडेंट अपनी स्मार्टनेस को यूज करके कसिनो के ब्लैक जैक गेम को हैक करके बहुत पैसे कमाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अपने प्लान को किस तरह से अंजाम देंगे। हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है, जो कि एक ब्रिलियंट MIT स्टूडेंट है। वो अपनी हायर स्टडीज के लिए हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता था, जो कि बेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसके लिए वो एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड उसका एक इंटरव्यू भी होता है। वहां जाने के बाद बेन को पता चलता है कि इस रॉबिन्सन स्कॉलरशिप के लिए उसे और 76 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। इंटरव्यू लेने वाला प्रोफेसर बेन से पूछता है कि तुम अपना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताओ जो तुम्हें 76 स्टूडेंट से अलग करता है। लेकिन बेन के पास ना तो कोई ऐसा अचीवमेंट होती है और ना ही उसने कोई बड़ा काम किया था जिससे वो 76 स्टूडेंट से अलग रह सके। इसलिए बेन वहां से चला जाता है। बेन एक शॉप में सेल्समैन की जॉब करता है और वहां पर एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम माइक है और वो बेन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। शाम में बेन, माइक और अपनी फैमिली के साथ अपना 21st बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। बेन के सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, माइक और सैम, और उन दोनों के साथ बेन की कोई साइंस प्रोजेक्ट भी चल रही है। उसके बाद बेन अपनी माँ को कार तक छोड़ने के लिए जाता है। उसकी माँ बेन को उसके दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है क्योंकि बेन हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था। अगले दिन कॉलेज में मैथ्स प्रोफेसर मिकी सबको मॉन्टेन हॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चैलेंज देते हैं और सिर्फ बेन ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, जिससे उसका प्रोफेसर मिकी बहुत खुश हो जाता है। मिकी जाते वक्त बेन का टेस्ट रिजल्ट भी चेक करता है जिसमें बेन को 97% मार्क्स मिले होते हैं। कॉलेज के बाद बेन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम जेड होता है। माइक बेन को जाकर जेड से बात करने के लिए कहता है, लेकिन बेन नहीं जाता। बेन लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है और तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसे मिकी के पास लेकर जाता है। ये जानता था कि बेन मैथ्स में बहुत ही जीनियस है और वो उसे अपने ब्लैक जैक ग्रुप में इनवाइट करता है। एक्चुअल में मिकी ब्लैक जैक गेम को हैक करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था और इसके ग्रुप में ऑलरेडी 5 लोग थे, लेकिन उसमें से एक लड़के ने रिसेंटली उसके ग्रुप को छोड़ दिया था। इसलिए मिकी को एक लड़की की जरूरत थी। मिकी के ग्रुप में कियारा, फिशर, चोई और जेड नाम के स्टूडेंट शामिल होते हैं। मिकी अपने ग्रुप में बेन को शामिल करना चाहता था, लेकिन बेन इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। अगले दिन बेन अपनी शॉप में काम कर रहा होता है जहां पर जेड आती है और वो बेन को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कन्विंस करने लगती है, लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता और जेड वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन मिकी अपनी ग्रुप की गेम प्रैक्टिस करवा रहा है। तभी वहां पर बेन आता है और अब बेन ने मिकी के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। अब ग्रुप के दूसरे लोग बेन को इस गेम के बारे में सिखाने लगते हैं। उनके हर कार्ड के लिए एक अलग कोड होता है और मिकी भी बेन को इसके लिए ट्रेन करने लगता है। मिकी का पूरा ग्रुप डिवाइड होता है जिसमें एक होते हैं स्पॉटर्स, जो कि कसिनो में अलग अलग टेबल पर बैठकर कार्ड काउंट करते हैं और उनके जीतने के चांसेस कैलकुलेट करते हैं और फिर वो प्लेयर को सिग्नल देते हैं। और प्लेयर वो होते हैं जो कि मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जिससे इनके जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। फिशर और बेन मिकी के ग्रुप के प्लेयर होते हैं जो दोनों ही मैथ्स में बहुत जीनियस होते हैं। बाकी ग्रुप के लोग कसिनो में अलग अलग फैल जाते हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर कोई हाथों को पीछे कर कर खो जाए तो इसका मतलब टेबल बहुत हॉट है, मतलब कि ये एक प्लेयर के लिए इनविटेशन होता है। और अगर कोई आंखों के पास खो जाए तो इसका मतलब होता है कि उन्हें बात करनी है। और अगर कोई बालों में हाथ फिराए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस वक्त उस कसिनो से भाग जाए। अब बेन सब कुछ सीख जाता है, लेकिन मिकी बेन का एक ट्रायल लेना चाहता था ताकि वो मालूम कर सके कि बेन ने अब तक क्या सीखा है। बेन मिकी को साफ साफ बता देता है कि सिर्फ वो $3 लाख जमा होने तक ही उसके साथ काम करेगा और माइकी भी इस बात को मान जाता है। अब ट्रायल के लिए बेन को रात में एक कसिनो में बुलाया जाता है जहां पर स्पॉटर्स अपनी जगह पर होते हैं और तभी चोई सिग्नल देकर बेन को अपनी टेबल पर बुलाता है और चोई सिग्नल के जरिए बता देता है कि उसने अब तक कितने कार्ड को काउंट किया है। अब सिर्फ बेन को आने वाले कार्ड का अंदाजा लगाकर इस गेम को जीतना होगा और बेन बहुत आसानी से इस गेम को जीत जाता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। और अब
मिकी बताता है कि बेन पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है और ये अब ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा है। माइकी बेन को समझाता है कि वो लोग गैम्बलिंग नहीं करते बल्कि हमेशा एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, और ये भी बताता है कि कभी भी किसी गेम को इमोशनल होकर मत खेलना, क्योंकि इमोशनल होकर खेलने से तुम गेम को हार जाओगे। अब मिकी की पूरी टीम अगले दिन वेगस जाने वाली थी और वेगस जाकर बेन बहुत खुश होता है और फिर मिकी इन सबको डुप्लीकेट आईडी देता है ताकि वो थोड़ी सी उम्र में बड़े लगे, और इस तरह वो आईडी चेंज करके अलग अलग कैसीनो में जा सकते हैं। इनकी टीम में मिकी कभी गेम को नहीं खेलता क्योंकि मिकी का मानना था कि वो अब रिटायर हो चुका है और वो सिर्फ अब इस गेम को प्लान करता है और उसे मैनेज करता है। और अगले सीन में उन सभी को कैसीनो में देखते हैं जहां पर स्पॉटर्स अपनी जगह पर होते हैं, और तभी कियारा सिग्नल देकर बेन को अपने टेबल पर आने के लिए कहती है, और बेन जब तक टेबल पर आकर बैठता है तो कियारा सिग्नल देकर उसे कोड बता देती है, और फिर अब यहाँ से बेन का गेम शुरू हो जाता है और बेन सिस्टम को फॉलो करके बहुत सी बाजियां जीत जाता है। सुबह में जेड बेन के रूम में आती है और वहाँ पर उसकी बहुत तारीफ करती है और उसके हिस्से के पैसे भी उसे दे देती है। फिर मिकी पूरी टीम की एक मीटिंग रखता है जिसमें वो फिशर को डांटता है और बेन की तारीफ करता है, जिसकी वजह से फिशर को बेन से जलन होने लगती है। अब सभी कैसीनो में जाते हैं। जेड वहां पर बेन को सिग्नल देकर उसके टेबल पर बुलाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस कैसीनो में कोल नाम का एक सिक्योरिटी हेड होता है। कोल को अपने आदमियों से पता चलता है कि उन्हें कुछ टेबल पर बहुत नुकसान हो रहा है और वीकेंड खत्म हो जाता है और बेन वापस आ जाता है। जब अपनी माँ से मिलने जाता है तो उसकी माँ सेविंग के सारे पैसे बेन को उसके कॉलेज एडमिशन के लिए देती है, लेकिन बेन अपनी माँ से पैसे नहीं लेता और उनसे झूठ बोल देता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये सुनकर बेन की माँ बहुत खुश हो जाती है। बेन अपने सारे कमाए हुए पैसे घर की छत पर छुपा देता है। अब बेन अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पर जेड भी आई थी। बेन जेड से बात करने के लिए जाता है, जो देखकर माइक और सैम बहुत हैरान हो जाते हैं और बेन जेड को घर छोड़ने के लिए जाता है। अब इसी तरह कैसीनो में खेलकर बेन $1,00,000 कमा लेता है। बेन कैसीनो में एक ही गेम से इतने पैसे कमा लेता है जितने कि वो 5 सालों में कमा नहीं पाता, और इन सब के चलते बेन कोल की नजरों में आ जाता है। कोल को कार्ड काउंटिंग के बारे में पहले से ही पता था। अब यहाँ पर बेन जब कॉलेज वापस आता है तब उसके 2 दोस्त उससे पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन बेन उन दोनों को कुछ नहीं बताता और हर वीकेंड पर टीम के सभी मेंबर पार्टीज करने लगते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी। और इसी बीच जेड और बेन रिलेशनशिप में आते हैं। फिर वीकेंड पर वेगस में एक कैसीनो में होते हैं जहां पर बेन कियारा के टेबल पर बैठता है और फिशर भी बेन के ही टेबल पर बैठ जाता है और बेन को देखकर बात करने लगता है और फिशर बेन को झगड़ा करने के लिए उकसाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि कोल सीसीटीवी से बेन पर नजर रखे हुए है और वो नोटिस करता है कि कियारा ने सिग्नल देकर बेन को उस टेबल पर बुलाया है। बेन फिशर की किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और कियारा फिशर को समझाने लगती है, लेकिन इतने में ही फिशर का किसी और आदमी से झगड़ा होने लगता है और वो आदमी फिशर के ऊपर गोली भी फायर कर देता है और इसी वजह से कैसीनो में अफरा तफरी हो जाती है और बेन अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। और इस गलती के लिए मिकी फिशर को अपनी टीम से निकाल देता है और अब इनके झगड़े की वजह से इनकी कमाई हुई चिप्स को मनी में कन्वर्ट करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर किसी कैसीनो में ऐसी लड़ाई होती है तो कैसीनो वाले चिप्स को चेंज कर देते हैं। बेन आइडिया देता है कि वो क्लब की लड़कियों से चिप्स को पैसों में कन्वर्ट कराते हैं। वीकेंड खत्म होने पर बेन कॉलेज वापस आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, लेकिन बेन से एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से माइक उसको उस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। माइक को ये भी लग रहा था कि बेन उसे बहुत सारी चीजें छुपाने लगा है और इससे बेन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि माइक ही बेन का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगले वीकेंड पर वो लोग फिर से वेगस जाते हैं, लेकिन बेन के दिमाग में माइक से हुए झगड़े की बातें चल रही थी जिसकी वजह से वो बाजी हार रहा होता है। कियारा सिग्नल देकर उसको यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो कियारा और जेड दोनों की ही बातों को नजरअंदाज कर देता है
और इमोशनल होकर गेम खेलने लगता है और बेन अपने सारे पैसे हार जाता है। इसकी गलती की वजह से मिकी बेन पर बहुत गुस्सा करता है और बेन को इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है, लेकिन बेन उल्टा मिकी से लड़ने लगता है और इन दोनों में बहस हो जाती है और बेन कहता है कि टीम के मेंबर वहां कसिनो में रिस्क लेकर गेम को खेलते हैं और मिकी बिना कुछ किए ही आधी कमाई ले जाता है, जिस बात पर मिकी को बहुत बुरा लगता है और वो बैग लेकर वहां से उन लोगों को छोड़कर चला जाता है। बेन को लगता है कि मिकी बिना कुछ किए ही आधे पैसे ले लेता है और मिकी के बिना भी ये गेम खेल सकते हैं। इस बात पर चोई और कियारा भी बेन का साथ देते हैं। जेड बेन को याद दिलाती है कि बेन ने उसे कहा था कि वो $3 लाख होने के बाद इस गेम को खेलना छोड़ देगा, लेकिन अब बेन के पास $3 लाख से भी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन वो अभी भी इस गेम को नहीं छोड़ रहा है, यानी कि बेन बहुत बदल गया। अब ये सभी लोग वापस एक कसिनो में जाते हैं और बेन सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और हमें बताया जाता है कि मिकी भी इन सब पर नजर रखे हुए है। मिकी कोल को कॉल करके बेन के बारे में बता देता है और कोल बेन के पास जाता है, जो देखकर सारे स्पॉटर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन कोल बेन को पकड़ लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है और यहाँ पता चलता है कि कोल मिकी को पहले से ही जानता है। एक दिन मिकी ने कोल के ही कसिनो में एक रात में ही $7 लाख से भी ज्यादा कमा लिए थे और तब से वो गायब है और कोल आज भी उसको ढूंढ रहा है और फिर वो बेन को छोड़ देता है। बेन वापस अपने होम टाउन आ जाता है। तब बेन को वहां पर कॉलेज का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि बेन को कॉलेज से निकाल दिया गया है और जब बेन अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर सब चीजें उलट पुलट है और उसके पैसे भी गायब है। तब बेन समझ जाता है कि ये सब मिकी ने किया है। अब बेन जेड के पास जाता है और वो जेड से सबसे पहले माफी मांगता है और मिकी ने बेन के साथ जो भी किया उसके बारे में सब कुछ बता देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माइक और सैम का जो प्रोजेक्ट था वो एक अवार्ड जीत चुका है, जहां पर बेन भी मौजूद होता है। बेन माइक से मिलकर माफी मांगता है और उसे कसिनो के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर मिकी के पास जाता है और उस गेम को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन मिकी नहीं मानता क्योंकि वो कहता है कि जिसने पहले भी मुझे धोखा दिया वो फिर से मुझे धोखा देगा। पर बेन मिकी को भी इस गेम को खेलने के लिए कन्विंस कर लेता है और मिकी गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो वेगस जाते हैं। अब क्योंकि कसिनो वालों को इनके बारे में सब पता था तो इस बार वो अपना गेटअप चेंज कर जाते हैं। फिर जेड सिग्नल देकर बेन को टेबल पर बुलाती है और फिर बेन सिस्टम को यूज करके बहुत सारी गेम जीतने लगता है और फिर कियारा भी सिग्नल देकर बेन को टेबल पर बुलाती है और फिर बेन जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है और तभी मिकी भी अपना भेष बदलकर उस टेबल पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर एक ही रात में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और तभी जेड उनको कसिनो के बाहर निकलने का सिग्नल देती है क्योंकि कोल इनकी तरफ आ रहा था और वो सभी अपने अपने पैसे लेकर बाहर निकल जाते हैं और कोल भी इनका पीछा करने लगता है। अब मिकी बेन से चिप का बैग देने के लिए कहता है और बेन चिप का बैग मिकी को दे देता है। चिप्स के बैग को लेकर बाहर भाग जाता है और कार में बैठकर वहां से चला जाता है और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहता है। फिर जब मिकी बैग को खोलकर देखता है तो उसमें फेक चिप्स रखे हुए थे। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोल ने बेन को पकड़ लिया था। कोल बेन को एक ऑफर देता है। कोल कहता है कि एक रात में जितने चाहे उतने पैसे कमा सकता है लेकिन और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में बेन को मिकी को कोल तक पहुंचाना होगा। अब हमें फिर से दिखाया जाता है कि बेन ने चिप्स का बैग तभी बदल दिया था जब माइक बेन से आगे भाग रहा था। मिकी को छोड़कर इस प्लान के बारे में सभी को पता था। मिकी देखता है कि उसकी कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कोल ही होता है। मिकी भी यहाँ बेन को धोखा ही दे रहा था। वो सारे चिप्स को लेकर एयरपोर्ट जाकर वेगस से भाग जाना चाहता था। अब हमें बेन और जेड को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोल बेन से मिलने आता है और कोल भी बेन को धोखा देता है। कोल ने पहले कहा था कि बेन सारे चिप रख सकता है, लेकिन अब वो गन दिखाकर उनसे सारे चिप्स को मांगने लगता है। अब दिखाया जाता है कि मिकी को कोल ने पकड़ लिया और फिर बेन कसिनो में जाता है और माइक और सैम भी कसिनो में पैसे जीत रहे होते हैं और ये भी बेन का ही प्लान था, यानी कि बेन अभी भी प्रॉफिट में होता है।
फिर बेन अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और फिर वो स्कॉलरशिप इंटरव्यू में प्रोफेसर को वेगस के बारे में बता देता है और प्रोफेसर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।